सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि जब आप 3 से 5 साल की सज़ा किसी शख्स को दे रहे हैं इस बुनियाद पर कि उसने फेक न्यूज़ फैलाई है, तो ये तय कैसे किया जाएगा कि ये खबर फेक है, ये झूठी है, और उसके पैरामीटर्स हुकूमत किस तरह से तय करेगी कानून नुक्ता नज़र पर अगर बात करें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आइन में प्रोविजन है ऑर्डिनेंस लाने की, वो उसके लिए कुछ दायरा मुकर्रर किया गया है। वो उसी वक्त लाया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। बिल्कुल। लेकिन इस तरह से अपनी मर्जी से जो आपको समझ आए आप जाके एक कानून लिख लें, रात को लिख करके आप प्रेसिडेंट साहब के पास ले जाएं, उनसे साइन करा के आप अनाउंस कर दें, तो ये तो सरासर जमहूरियत के जो उसूल हैं उसके मुनाफी है। ये तो बिल्कुल नहीं, और ये इसी बेसिस पे भी ये ख़त्म हो सकता है ये कानून। लेकिन अब जो जिस तरीके से ये लाया गया है कानून, वो बड़ी अजीब व गरीब है, क्योंकि जो पीका ऑर्डिनेंस अभी जो पीका पहले चल रहा है, पीका लॉ, वो तो ठीक ठाक था, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोविजंस थी और मेरे ख्याल में प्रोटेक्शन काफ़ी थी इस किस्म की चीज़ों की। अब उसमें जो अमेंडमेंट्स जो की गई हैं वो तो सरासर पर्सन स्पेसिफिक लगती हैं। यानी जब ये मुराद सईद साहब का जो किस्सा मशहूर हुआ और उससे पहले जो उनका इमरान खान साहब की एहलिया के मुतालिक कोई न्यूज़ आई थी, तो उसके मुतालिक इन चीज़ों की बेसिस पर ये कानून लाया गया। तो यकीनन ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि अब देखिए इसको देखिए इस तरीके से कि जब कोई इंसान इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होता है किसी मुल्क में, तो जो उसकी एहलिया या यानी अगर औरत है तो उसका स्पाउस, उसका हस्बैंड जो है, वो भी पब्लिक आई में आ जाता है और उसके मुतालिक खबरें फैलती हैं। अब आपको याद है मिसेस थैचर जो प्राइम मिनिस्टर होती थी इंग्लैंड की, उनका हस्बैंड जो थे डेनिस थैचर, उन्होंने कभी सियासत में हिस्सा लिया ही नहीं, लेकिन उनके मुतालिक भी खबरें आया करती थी। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो दुनिया का रिवाज अच्छा, है। इसको एक नॉर्मल बना भी दिया गया है। शायद उस्मानी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक नॉर्मल है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पे ट्रेंड्स बनते हैं और बहुत ख़राब ट्रेंड्स बनते हैं। उस ट्रेंड से बहुत से हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि खबर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है ही नहीं और वो है सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर किसी किरदार कुशी की जा रही है, तो इस कानून को वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक नई चीज़ है, पहले तो थी नहीं, अब शुरू हुई है सोशल मीडिया। और इसमें जो लोग के पहले कभी जिनकी बात सुनी भी नहीं जाती थी, अब वो इसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, इसको काउंटर करना चाहिए। यकीनन फेक न्यूज़ के लिए लॉ होना चाहिए, लेकिन जब वो लॉ बनाया जाए तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि ज्यादती ना हो लोगों की। जिस तरह कि आप खुद ही जिक्र कर रही थी ये डिस्कशन से पहले कि अब जब फेक न्यूज़ पे आप कहते हैं तो आप कैसे डिटरमिन करें कि ये फेक न्यूज़ है? अगर फर्ज किया है भी फेक न्यूज़, तो पॉइंट ये है कि उसके लिए आपको अगर एकदम से जाके उसको पकड़ लेंगे आप और उसको बगैर वारंट के और बगैर और वो जेल में रहेगा और उसको बेल भी नहीं हो सकेगी, तो इस मेरे ख्याल में ये शख्सी आज़ादी के मुनाफी है। ये शख्सी आज़ादी के मुनाफी है, ये ज्यादती है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।